तो नमस्कार दोस्तों। आज है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिन महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत खुश होते हैं हम इस दिन। और अभी मैं पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। पूजा हम लोग दिन में ही करते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ, गहने पहन रही हूँ। गहने मैं आज पूरे के पूरे जो मेरी शादी के गहने हैं वही पहन रही हूँ। और ये जो कानों में है वो निकाल कर मैं आज झुमके पहनूंगी। झुमके मैं ओनली करवा चौथ पर ही पहनती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर कोई शादी होती है उस टाइम पहन लेती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और वंदना, कल्पना, किरण उन सबको भी मैंने तैयार कर दिया है। सुबह सुबह नहाकर वो सब भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि आज हम घर पे ही पूजा नहीं कर रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ, हमारे पड़ोस में सभी औरतें मिलकर पूजा कर रही हैं, तो उनके साथ ही मैं पूजा करूँगी। तो वहीं पर हम तैयार होके जाएंगी। चूड़ियाँ बाकी हैं, अभी चूड़ियाँ पहने थी। मेहंदी का रंग देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है मेरी चूड़ियों का बॉक्स। इनमें से मैं ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी। तो ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी मैं। मेहंदी लगी हाथों में, चूड़ियाँ कितनी सुंदर लगती है। दोस्तों पैरों में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। पैरों की मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और नेल पॉलिश मैं हमेशा पैरों में लगाती हूँ, हाथों में नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब आटा गूंथते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो नेल पॉलिश आटे में चली जाती है। केमिकल होता है नेल पॉलिश में, हम सबको ही पता है। इसलिए ओनली पैरों में ही लगाती हूँ। नेल पॉलिश लगा ली, चमकीली। ये देखिए करवा चौथ की तैयारी हो चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ कहानी सुनने के लिए। और आज हमेशा मैं कहानी यहीं पर सुनती हूँ, लेकिन इस बार मैं कहानी पड़ोस के अंदर सभी औरतें मिलकर कहानी सुन रही हैं, तो उनके साथ ही जाकर मैं कहानी सुनूंगी। इसके लिए बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, मेरे साथ ही जाएंगे। और चलो थाली तैयार करनी बाकी है अभी, तो थाली तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो सब तैयार हैं, तो चलो थाली तैयार करते हैं सबसे पहले। दोस्तों ये पूजा की थाली मैं तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी के अंदर लिए मैंने गेहूं, जो हमेशा लेते हैं। इस कटोरी के अंदर लिए हमने पतासे। ये करवा चावल से भरते हैं हम। और ये पानी का कलश, इसमें रोली, और ये मोली, ये घी का दीपक, और ये है फल, एप्पल और केला, और ये कुछ पैसे रखते हैं हम, तो ये हैं पैसे। तो ये हो गई पूजा की थाली तैयार। इसमें कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। ये माचिस। इस थाली के अंदर माता के श्रृंगार का सामान तैयार कर रही हूँ। ये माता के लिए मेहंदी, बिंदी पत्ता, काजल और मांग। हाँ, इस थाली में मैं काजल रखना भूल गई हूँ, काजल भी रखना है। और ये चूड़ियाँ, ये माता के श्रृंगार का सामान तैयार हो गए हैं। और ये माता की फोटो, ये भी रख लेती हूँ। तो
तो ये माता के श्रृंगार का सामान तैयार हो गए। तो चलिए चलते हैं, अभी सभी औरतें इंतजार कर रही हैं और मेरी थाली भी तैयार हो गई है। तो अभी हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हम चौथ माता को तिलक लगा रहे हैं और मौली भी चढ़ा देते हैं। मौली चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाना और मिठाई चढ़ाना, ये सब हम सबसे पहले कर देते हैं। और उसके बाद हम जो करवा होता है उसके ये रोली और काजल की टिक्कियाँ करते हैं इस तरीके से। ये इस करवा के भी कर सकते हैं और जो पानी का कलश लिया होता है उस पर भी कर देते हैं। ये अपने अपने रिवाज होते हैं। तो ये मैंने पता से चढ़ा दिए हैं चौथ माता के। और ये सब करने के बाद हम हाथ के अंदर गेहूं और थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं और कहानी सुनते हैं। सबसे पहले चौथ माता की कहानी सुनते हैं और उसके बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं। और ये अभी हमने चौथ माता के घी का दीपक भी जला दिया है। ये हाथ में गेहूं और गुड़ लेकर कहानी सुनना स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने सेव काट लिए हैं। तो मैं पूजा करके कहानी सुनकर आ गई हूँ। और कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ फल खा सकते हैं। तो कुछ अलग अलग रिवाजें होती हैं अलग अलग जगह पर। किसी जगह पर तो पानी भी नहीं पीते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कहानी सुनने के बाद थोड़ी फल खा लेते हैं। और रात को सूरज डूबने के बाद हम पानी भी नहीं पीते हैं। ये नियम है हमारे यहाँ। तो चलो अभी एप्पल खा रही हूँ। भूख लग गई है। कुछ औरतें कहती हैं कि हमें तो भूख नहीं लगती है जब व्रत करती हैं तो, लेकिन भूख लगती है मुझे तो। कुछ जगह पर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय होने से पहले सरगी खाते हैं। उस सरगी के अंदर हम कुछ भी खा सकते हैं, सेब, फल फ्रूट या मिठाइयाँ या सब्जी रोटी, कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा मैंने वीडियो के अंदर देखा था। तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम सूर्योदय होने से पहले जल्दी नहीं उठते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ पर जो पहले दिन का खाया हुआ होता है बस वही होता है। सुबह जल्दी उठकर सरगी खाने वाला नियम हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ दिन में कुछ फल फ्रूट खा सकते हैं पूजा करने के बाद, यह नियम है। आपके यहाँ क्या नियम है बताइएगा ज़रूर। तो मैंने तो फल खा लिए हैं, लेकिन बच्चों और वंदना के पापा के लिए बना रही हूँ खाना। और अभी मैं शाम हो गई है तो रात का खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने मीठे में खीर बनाई है और आलू की सब्जी बनाई है। तो ये देखिए दोस्तों, चांद उग गया है पूरे दिन के इंतज़ार के बाद। और जब चांद उगता है तो बहुत खुशी होती है। पूरी थाली तैयार करके मैं छत पर आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने चांद को भोग लगा दिया है। और ये थोड़े से रोली के चिंटे लगा देते हैं हम, और चावल भी चढ़ा देते हैं जैसे कि हमने तिलक लगा दिया हो चांद बाबा के। और उसके बाद छलनी से चांद को पहले देख लेते हैं और चांद को अर्घ भी लगा देते हैं। उसके बाद हम पति का चेहरा देखते हैं छलनी से। और ये मैं अभी अर्घ लगा रही हूँ। और अर्घ लगाते समय हम बोलते हैं, सिर में सोने की सांकड़ी और गले में मोतियों का हार, जियो मारा भाई भाई और भरतार। तो इसका मतलब होता है सिर में सोने की सांकड़ी मतलब सोने की चेन हो, गले में मोतियों का हार हो, और जियो हमेशा मतलब लंबी उम्र हो हमारे भाई की और पति की। तो ये मम्मी ने सिखाया है। औरतें हमारे यहाँ ऐसा ही बोलती हैं, सिर सोने में सांकड़ी, गल मोती को हार, जियो मारा भाई और भरतार। और फिर मैं परिक्रमा दे रही हूँ। अर्घ लगाने के बाद 4 बार इस तरीके से हम परिक्रमा करते हैं। और इसके बाद मैं वंदना के पापा का चेहरा देख रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही रिवाज होता है।
सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, अपनी अपनी पूजा करने के तरीके होते हैं। तो जो अपने तरीके से करता है वो सही होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।